हमारी गेम है उसके रूल है कि हम एक सेंटेंस सिर्फ 3 बार बोल सकते हैं और अगर हमने 3 बार भी गैस नहीं किया तो सामने वाले हार चुका होगा। Hey guys, I am Neelam. Hey guys, I am Sonam. Welcome to Nielsen Sisters Vlog. तो आज हम करने वाले हैं विस्पर चैलेंज। तो विस्पर चैलेंज में होगा क्या? इसमें होंगे 3 राउंड और हर राउंड में होंगे 2-2 सेंटेंस, एक किसकी तरफ से और एक मेरी तरफ से, और हर सेंटेंस में होगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जो कि होगी हमारी पर्सनल स्टोरी, जो कि है एक सीक्रेट जो आज हम रिवील करने वाले हैं आपके सामने। तो चलिए चैलेंज स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो मेरा सेंटेंस है फैंसी ड्रेस कंपटीशन डिजास्टर। फैंसी ड्रेस कंपटीशन डिजास्टर। फैंसी ड्रेस कंपटीशन। बस हमारे गेम के रूल थे कि मुझे सिर्फ 3 ही बार बताना है कि क्या है। बताया नहीं था पहले, रूल बताया ही नहीं। चलो तो हमारे गेम के रूल है कि मैं एक सेंटेंस सिर्फ 3 बार बोलूंगी। मैं बोलूं रूल? सो गाइस, जो हमारी गेम है उसके रूल है कि हम एक सेंटेंस सिर्फ 3 बार बोल सकते हैं और अगर हमने 3 बार भी गैस नहीं किया तो सामने वाले हार चुका होगा। उसी सेंटेंस के रिलेटेड उसे अपनी स्टोरी सुनानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राउंड 1। मुझे सिर्फ 3 मौके मिलेंगे, 3 मौके में मुझे गैस करना है इसने मुझे क्या बोला है। तो मेरा सेंटेंस है फैंसी ड्रेस कंपटीशन डिजास्टर। फैंसी ड्रेस कंपटीशन डिजास्टर। ओके, तो गाइस इसने बिल्कुल करेक्ट गैस कर लिया है। इसने बिल्कुल करेक्ट गैस कर लिया, लेकिन फिर भी इसे अभी अपनी स्टोरी सुनानी है। नहीं, हाँ, अरे हाँ, ये था कि जो हारेगा वही सुनाएगा, पर हमने रूल चेंज कर दिया, अभी स्टोरी सुनानी है क्योंकि ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है ना, आपको सुन के इतना मजा आएगा। फैंसी ड्रेस कंपटीशन डिजास्टर वाली स्टोरी कुछ नहीं है। जो केजी में केजी में इसने ना घर पे आके बोल दिया था, मम्मी मेरा फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। ये सीनियर केजी फैंसी ड्रेस कंपटीशन डिजास्टर कुछ ऐसा था कि मुझे लगा कि स्कूल में आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, जो कि ऐसा नहीं था। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और मैं फुल ऑन कैरेक्टर गेटअप लेके स्कूल अपने जा चुकी थी। और जब मैंने वहां पे जाके देखा तो सब लोग ने स्कूल यूनिफॉर्म नॉर्मली पहन के रखा था और सब लोग नॉर्मली बैठे हुए थे। बोला आज तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, फिर ऐसे क्यों? फिर वहां जाके पता चला कि आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और सब यूनिफॉर्म पहन के बैठे थे और अकेली मैं ही सिर्फ फैंसी ड्रेस में गेटअप भी लेके गई थी। और वहां जाके जब मम्मी इसे लेके गई तो वहां जाके इसने देखा अरे सब यूनिफॉर्म में, और इसने रोना से वॉर्न भी किया था और मम्मी ने मुझे वॉर्न भी किया था कि आज तेरा फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है, लेकिन मैंने बोला नहीं मम्मी है। और ये वहां जाते ही इसने ना सबको देखा अरे सब यूनिफॉर्म में, तो मम्मी के पीछे छुप गई और रोना स्टार्ट कर दिया, नहीं 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 मुझे नहीं बैठना, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। और ये स्टैंडर्ड केजी की बात है। हाँ, केजी में। तो ये थी हमारी स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी बताना। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है स्कूल में? बचपन में कभी हुआ ही होगा आपके साथ। अब है इसकी बात, स्टोरी सुनानी ही पड़ेगी, चाहे वो हारे चाहे वो जीते। रूल इसी ने चेंज किया है। तो मेरा सेंटेंस है माई बेस्ट फ्रेंड इज एवरी। सुनाई दिया? माई बेस्ट फ्रेंड इज एवरी। माई एक हो चुका है। माई बेस्ट फ्रेंड इज एवरी। माई बेस्ट फ्रेंड ये लास्ट चांस है। माई बेस्ट फ्रेंड इज एवरी।
माय बेस्ट फ्रेंड इज एविन। नहीं यार, आवाज आ रही है। माय बेस्ट फ्रेंड इज एविन। हाँ। अब इसे स्टोरी सुनानी पड़ेगी इसके ऊपर। सुना ही आने से लग रहा था। माय बेस्ट फ्रेंड इज एविल। सबके होते हैं फ्रेंड इज एविल। कोई तो तेरा एक बेस्ट फ्रेंड ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा एविल होगा, लेकिन बनता है आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। कोई नहीं, मेरे बेस्ट फ्रेंड ही कोई नहीं। होता होगा कोई तो एक ग्रुप में कि मेरे ना स्कूल में कभी कोई बेस्ट फ्रेंड बना है, ना मेरा कॉलेज में कोई बेस्ट फ्रेंड बना है। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड लिस्ट खाली है कुछ। तो गाइस चलते हैं राउंड 2 की तरफ। तो गाइस मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। तो अब सुनाते हैं। लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। कैमरे में बोल देना एक बार। एक बार हो चुका है। लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। गाइस ये इसके पास लास्ट चांस है। नहीं, मुझे सिर्फ 3 बार गैस करना है। 3 बार मुझे बोल के कर सकते, मैं गैस सिर्फ 3 बार कर सकता हूँ, ये रूल था। ठीक है। लगे 440 वोल्ट छूने से। लगे 440 वोल्ट छूने से। ये एक वर्ड भी गेस नहीं कर पा रही है। लगे 440 वोल्ट लेडीज स्टाइल। नहीं। ठीक है गाइस, ये राउंड हार चुकी है। तो मेरा वर्ड था लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। भगवान 440 वोल्ट छूने से तेरे। इसकी स्टोरी सुना। तो इसके पीछे की स्टोरी कुछ ऐसी है कि मुझे बचपन में टेरिस पे वो जो बालकनी होती है ना, उसके बाजू में इलेक्ट्रिक पाइप था, एक रॉड। तो हम लोग बैट बॉल खेल रहे थे और मेरी बॉल वहां पर चली गई थी। तो जब मैंने वो बॉल को लेने के लिए ऐसे झुकी तो मैंने वो पाइप को ऐसे पकड़ लिया था और उसमें पूरा इलेक्ट्रिक था। और मैं ऐसे ऐसे हो गई और मेरे पूरे जो बाल थे पूरे एकदम स्ट्रेट ऐसे खड़े हो गए थे। एग्जैक्टली एकदम ऐसे ऐसे एक एक खड़े हो गए थे। इतने छोटे छोटे इसके बाल थे और सारे बाल ऐसे खड़े हो गए थे। वो फिल्मी सीन नहीं होता कि ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक पकड़ा और सारे बाल ऐसे खड़े हो गए, सेम सीन हुआ था बचपन। और उसके बाद से मैंने आज तक बैट बॉल नहीं खेला। बैट बॉल से ही फोबिया हो गया। फोबिया तो नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों खेला ही नहीं। और बहुत मजेदार था। तब तो हम सीरियस हो गए थे, मतलब करंट लग गया। उसके बाद जो हमें हंसी आई थी ना, क्या ही बताऊं। और बहुत छोटी थी ये तब। तो चल, आवाज आ रही है तेरे को? नाटक कर रही है ना, लेकिन आवाज आ रही है ना। रिंगा रिंगा रोजेस। जो मेरी लाइन है वो है रिंगा रिंगा रोजेस। 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 रिंगा रिंगा से स्टोरी सुनानी पड़ेगी। रिंगा रिंगा रोजेस पे मेरी क्या स्टोरी वो जो पोएम सुनाती सुनाती नीचे गिरी। तो मेरी भी स्टोरी है। जब मैं जूनियर केजी में थी और मैं स्कूल से आई थी शाम के वक्त। तो मम्मा तो खाना बना रहे थे किचन में और मम्मा ने मुझे बोला जो भी पढ़ाया है, मतलब मैं बुक खोल के बैठी थी अपना होमवर्क वगैरह करने के लिए। और एक पोयम थी रिंगा रिंगा रोजेस। तो मैं मम्मा को बता रही थी, मम्मा आज हमने स्कूल में ये बताया, मतलब ये सिखाया रिंगा रिंगा रोजेस स्टोरी, ये जो पोयम है ये सिखाई है।
तो मैं ना घूम घूम के बेड के ऊपर में खड़ी थी और घूम घूम के ना रिंगा रिंगा रोजेस कर रही थी। तो मम्मा मुझे होमवर्क करता हुआ छोड़ के और किचन में वापस चले गए। और जैसे ही मम्मा किचन में गए ना, तो हमारे बेड ऐसे रखा था और बेड के पास में ना एक इतना गैप था, मतलब ऐसे थोड़ी सी जगह बाकी थी। तो मैं रिंगा रिंगा रोजेस करते करते ना उसमें गिर गई, जो गैप था, और मैं नीचे पड़ी हुई हूँ। और मम्मा को हाँ freeze। वही पोजीशन के साथ ऐसे freeze। ना मैं हंस रही हूँ ना मैं रो रही हूँ, शांत बस उधर पड़ी हूँ। फिर मम्मा आए, मम्मा बोलते अरे पोयम बोलते बोलते कहाँ चली गई। फिर ना मेरी कोई आवाज आई था कुछ, मम्मा ने ढूंढा, अरे कहाँ चली गई, और मैं नीचे गिरी हुई थी। और मम्मा बहुत हंसे। और फिर बाद में मम्मा ने मुझे बाहर निकाला और फिर मैं बहुत रोई। ये थी मेरी स्टोरी। तो ये थी इसकी मेरा रिंगा रिंगा रोजेस नीचे हो गया। तो ये थी इसकी रिंगा रिंगा रोजेस स्टोरी। तो मेरा है मैदाने जंग। मैदाने जंग मेरा जो मूवी है ना, मैदाने जंग, उसके ऊपर है। देखते ही गेस कर पाती है। मैदान ए जंग। सुन, मैदान मैदान ए जंग। मैदान ए जंग। मैदान ए जंग। मैदान गार्डन। मैदान गार्डन। मैदान गार्डन। मैदान ए जंग जाना है। गाइस इसने रॉन्ग गेस किया, ये राउंड हार चुकी है। मैदान ए जंग। मैदान ए जंग है हमारा लाइन। अब इसकी स्टोरी सुना तू। मैदान जंग, तो मैदान जंग एक मूवी का नाम है, आप सबको पता ही होगा, बहुत पुरानी मूवी है। तो एक बार ऐसी है ना, सब लोग बैठ के है ना पिक्चर देख रहे थे। तो फिर है ना हमारी थोड़ी टीवी दूर थी और जो हमारा सोफा था वो थोड़ा डिस्टेंस में था, मतलब। तो है ना ऐसे स्क्रॉल कर रही थी मम्मी, ऐसे कि कौन सी मूवी है, कौन सी मूवी है, कौन सी मूवी है। हाँ, तो फिर मम्मी ने मुझे बोला कि मुझे पढ़ पढ़ के बता कि कौन सी मूवी चल रही है, कौन सी मूवी चल रही है। और उस टाइम पे मैं थर्ड में होंगी, सेकंड थर्ड में। तो फिर मम्मी ने बोला कि मुझे मूवीज के नाम बताना, जो से अच्छी रहेगी मैं उसको क्लिक करके देखूंगी। तो वो मूवी थी मैदान ए जंग। और जो मैंने उसको स्पेलिंग से जोड़ा था, एक एक स्पेलिंग से उसको कट ऑन किया था वर्ड टू वर्ड में, तो मैंने उससे प्रोनाउंस किया मैदान ए जंग। इसमें ना एग्जैक्ट बोला था मदन ई जंग, क्योंकि टीचर ने सिखाया था कि ना कोई कुछ भी स्पेलिंग होती है तो उससे ब्रेक करके पढ़ो। तो उसने पढ़ा मदन ई जंग। क्योंकि मैं बहुत स्कॉलर हूँ ना। तो तब से वो मूवी का नाम हमारे लिए मैदान जंग नहीं, मदनी जंग है। तो जब भी वो मूवी आती है हम यही बोलते हैं कि मदनी जंग मूवी आ रही है। तो मेरा सेंटेंस है आई एम, देखते ही ये गेस करती है। मेंटल। आई एम मेंटल। आई आई एम मेंटल। आई एम हाँ मेंटल। हाँ आई एम मेंटल, टू मेंटल। स्टोरी सुनानी पड़ेगी। ये अभी बताइए क्या है आई एम मेंटल। मेंटल स्टोरी तो कितनी मेंटल है वो बता। ये थी जो बचपन में ना कुछ भी अंधेरा देख के, मेरी फैमिली थी ना, उन्हें पता चल, मेरी फैमिली को पता चल गया था कि मैं कोई भी ऐसे घूर घूर के देखता है ना तो मुझे डर लगता है। तो इन लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया था, मतलब घर में सबने कहीं भी कुछ अंधेरा देखा या दूर ऐसा कुछ देखा ना तो वो ऐसे स्टेयर करने लगते थे, कंटिन्यूसली ऐसे स्टेयर करने लगते थे। बाद में मुझे ऐसे स्टेयर करने लगते थे। तो ना मुझे बहुत ऐसे डर लगता था कि ऐसे स्टेयर कर रहे, ऐसे स्टेयर कर रहे। तो मैंने कुछ दिन बाद है ना ऐसे स्टार्ट कर दिया। मैं बहुत छोटी थी तभी, 3 4 5 साल की होगी। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, अगर कोई भी ऐसे स्टेयर कर रहा है ना, मैं जाके उसकी आंखों में उंगली डाल देती थी। मैं क्या करती थी, उसकी आंखों में जाके ऐसे उंगली डाल देती थी।
फैमिली में पता चल गया था, हाँ इसे स्टेयर करोगे तो ये आंखों में आके उंगली डालेगी। फिर ये मार भी बहुत खाती थी, मार तो खानी मार पड़ेगी। खाती थी। क्योंकि इसने ऐसा पेरेंट्स के साथ भी सबके कर साथ किया था मैंने, सबके साथ। तो ये थी मेरी स्टोरी। तो गाइस मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है बन जा हाथी। देखते हैं ये गेस कर पाती है। बन जा हाथी, बन जा हाथी, मजा आई। बन जा हाथी, बन जा हाथी, बंजाई हाथी, बंजार हाथी, बंजारी हाथी, बंजा हाथी, बंजा हाथी, बंजा हाथी। तो गाइस इसने गेस कर लिया बंजा हाथी। अब ये स्टोरी सुनाएगी अपनी। बंजा हाथी, हाँ बन जाओ हाथी। बन जाओ हाथी। अच्छा बन जाओ तो हाथी। बचपन में मेरा शो हुआ था स्कूल में, हाँ स्कूल स्कूल में के एनुअल फंक्शन का शो हुआ था, स्टेज शो हुआ था, स्टेज शो जिसमें ये बनी थी क्या फ्लावर। फ्लावर। तो ये फ्लावर मतलब फ्लावर नहीं बनी थी, हाँ, मतलब वो ऐसी एक एक्ट था जिसमें एलिफेंट थे और हमारा वो वाला गाना था बन जाओ हाथी। तो सब एक एक सब हाँ सब एक एक कैरेक्टर बने थे, कोई ट्री बनाता, कोई एलिफेंट बनाता, कोई फ्लावर बनाता। तो उसमें से मैं फ्लावर बनी और वो हमारा स्टेज शो था स्कूल फंक्शन में। बहुत छोटे थे तभी, तो फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड में थे तभी। तो वो गाने का बन जाओ हाथी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ, जो कि है लास्ट राउंड। तो जो मेरा वर्ड है वो है अनूप जैन। देखते ही सही गैस करती है। अनूप जैन, अनूप जैन, अनूप जैन, जयंत, अनूप रूफ, अनूप जैन, अनूप जैन, अनूप जैन की बात में जाऊँ? जो कॉलेज में। तो हमारे कॉलेज का फेस्ट था जिसकी मैं मेंबर थी। तो हमारे कॉलेज में मैं वॉलंटियर कर रही थी और आए थे अनूप जैन सिंगर। तो उस वक्त क्या हुआ था, जब अनूप जैन आए थे ना, हम वॉलंटियर कर रहे थे कॉलेज में, हमारे कॉलेज का फेस्ट था। तो जैसे ही अनूप जैन का कॉन्सर्ट स्टार्ट हुआ और हमने, जैसे मैं ना गेट की तरफ खड़ी थी, तो जैसे ही कॉन्सर्ट स्टार्ट हुआ ना, इतना क्राउड, इतना क्राउड, इतना क्राउड था वहां पे। जैसे कॉन्सर्ट स्टार्ट हुआ सब मतलब टिकट लेके, टिकट ना लेके लाइन में जितने लोग खड़े थे, बाहर गेट के बाहर जितने खड़े थे, गेट के अंदर जितने खड़े थे, सब एक साथ ऐसे भाग के आए थे जैसे मतलब मैं सोच पूरे रही थी बैरिकेड्स तोड़ दिए थे। सारे बैरिकेड्स उन्होंने तोड़ दिए थे, हम वॉलंटियर्स पीछे हो गए थे, एकदम पीछे हो गए थे। मतलब इतनी सीरियस सिचुएशन हो गई थी, बैरिकेड्स तोड़ते हुए लोग इतनी जोर से आगे भागे थे ना, हम सब डर गए थे। और मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम कॉन्सर्ट अटेंड किया था और मैंने फर्स्ट टाइम इतनी भीड़ देखी थी। और फर्स्ट टाइम पता चला, मतलब फ्रेशली पता चला था कि ऐसे बैरिकेड्स तोड़ के भी अंदर हाँ ऐसे बैरिकेड्स तोड़ के भी कॉन्सर्ट में लोग भागते हैं। इतना मतलब क्रेजी क्रेजी एनवायरमेंट था वहां का, पूरा क्रेजी क्राउड था, ऐसे भाग रहे थे ना सब। मैंने तब देखा कि अनूप जैन की फैन फॉलोइंग क्या है। हार्ड वर्क है ना, उनकी हार्ड वर्क की फैन होते हैं। उनके सॉन्ग्स के, और जैसे उन्होंने गाना स्टार्ट किया, जितना हार्ड वर्क वो करते हैं ना, तो वो उनके जो सॉन्ग्स ये सब होता है ना, वो उसमें उनका हार्ड वर्क अच्छा लगता है। इतने सालों की हार्ड वर्क और उसका ये प्राइस होता है। तो मैंने फर्स्ट टाइम वो एक्सपीरियंस किया ये था। तो ट्रू सक्सेस होती है कि कंटिन्यूअसली इतनी साल तक मेहनत करते रहो, फिर एक साथ बूम बूम। तो मैंने फर्स्ट टाइम शायद किसी की इतनी फैन फॉलोइंग, मैंने फर्स्ट टाइम कॉन्सर्ट अटेंड किया था, फर्स्ट टाइम सिंगर की इतनी फैन फॉलोइंग देखी थी, और ना फर्स्ट टाइम इतना क्राउड देखा था। वो स्टेज शो देख के ना, मतलब ऐसे लगा यार लाइफ में मतलब कुछ बनना है ना तो इस तरह बनो। ये ट्रू सक्सेस है। मतलब किसी चीज पे मेहनत करनी है तो बस करते जाओ और फिर जब वो सक्सेस होती है ना, ये ट्रू सक्सेस है। कुछ बनना है लाइफ, ऐसे बोलते हैं ना, गूज बम्स वाली फीलिंग होती है और एकदम अंदर से वाइब्रेशन होती है
और एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है, अलग थॉट्स होते हैं, अलग ही सब। उन्होंने ना एकदम माहौल ही चेंज कर दिया। जैसा लगता रहेगा ना फोन इतने लोग को नहीं जानते, लेकिन इतने लोग हमें जानते हैं, बहुत ही अलग है। और वो ना नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है चलो, तो इसी के साथ होता है हमारा खेल समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। ये चैलेंज ही ऐसा था, ना कोई जीता ना कोई हारा, हम दोनों ही जीते हैं और दोनों ही हार गए, क्योंकि ये एक फन चैलेंज था। तो इसमें कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई विनर या कोई लूजर नहीं है। आपको ये चैलेंज कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे पेट में ब्लोटिंग बहुत है। मैं तो प्रैक्टिकली सोच रहा हूँ, मेरे को कुछ याद नहीं है।